गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कवि परिचय प्राप्त किया और कविता का सारांश पढ़ा। आज हम लोग कविता की प्रथम 7 पंक्तियों को पढ़ेंगे, उसमें आए कठिन शब्दों को जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कविता का वाचन कर दे रहा हूँ, फिर उसमें आए कठिन शब्दों को बताते हुए इसकी व्याख्या करूंगा। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर जा रहे हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कोहरा यानी ओस, धुंध। विवरण मतलब व्याख्या। और कोई इसमें कठिन शब्द ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों के मन में इसमें कोई कठिन शब्द हो तो आप लोग ई पोर्टल पर लिखिएगा, मैं उत्तर दे दूंगा। कवि कह रहे हैं कि अत्यंत कोहरे से ढकी, यानी पूरा सड़क क्या है, कुहासे से ढका हुआ है। ओस पड़ रही है। हम लोग जानते हैं ठंड के मौसम में प्रकृति कोहरे की चादर में ढक जाती है, ओस पड़ती है। उस ठंड में बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है हमारे समाज में। तो कवि इसी प्रश्न को उठा रहे हैं कि बच्चे मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं। कौन सी वो चीजें हैं जो उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य कर रही हैं? वह है हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा। जो हमारे समाज का ढांचा है, बनावट है, और उसका जो आर्थिक ढांचा है वह छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए बाध्य कर देता है। तो वे कौन सी चीजें हैं जो बच्चों को मजदूरी करने पर विवश कर देती हैं? उस प्रश्न को कवि उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यह हमारे समाज की सबसे बड़ी विसंगति है। जिस उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, जी भर खेलना चाहिए, अपने बचपना को जी लेना चाहिए, खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस आयु में बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह हमारे समाज की सबसे बड़ी भयानक विडंबना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह क्या करता है, हमें भीतर तक, कवि को भीतर तक झकझोर देता है। और इसलिए वह कह रहे हैं भयानक है यह हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। क्या? बच्चे काम पर जा रहे हैं। वो विवश है मजदूरी करने के लिए। जिस आयु में उन्हें पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, उस आयु में वो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे स्थानों पर वो मजदूरी करते हैं जो बड़ी खतरनाक होती है। बड़ों के लिए तो खतरनाक होती है, सोचिए बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती है। उस आयु में वो ऐसी मजदूरी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आज भी देखिएगा आपको छोटे मोटे होटलों में, ढाबों पर, चाय की दुकानों पर, राशन की दुकान, मतलब जो मुदिखाने होते हैं, वहाँ बहुत ऐसे स्थान है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। सरकार ने बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो भयानक है इसे हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। और उससे भी भयानक है इसे विवरण की तरह मात्र लिख देना, जिसमें कोई संवेदना ना हो। तो इसे विवरण की तरह लिखा जाना उससे भी भयानक है। इसे किस रूप में लिखा जाना चाहिए? इसे लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह, प्रश्न की तरह। हमारे समाज, हमारे देश, हमारे प्रशासन, हमारे शासन, जो हमारे देश की सरकार है, जो हमारा समाज है, उन सबके सामने यह प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए, उठाया जाना चाहिए कि क्यों हमारे देश में, हमारे समाज में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं। यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए सरकार से, प्रशासन से और हमारे समाज से भी। तो इसे
प्रश्न की तरह उठाया जाना चाहिए कि क्यों काम पर जा रहे हैं बच्चे। जिस आयु में बच्चों को खेलना और पढ़ना चाहिए, उस आयु में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, यह प्रश्न हम सबके सामने उठाया जाना चाहिए और इसका समाधान भी प्रस्तुत करना चाहिए। आज भी हमारे देश में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध है, फिर भी हो तो रही है चीजें ना, तो क्यों हो रही है, वो रुकनी चाहिए। तो कवि को यह प्रश्न क्या कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं कि बच्चों का बचपना छीना जा रहा है, वे कौन से कारण है, हमें ढूंढ निकालना चाहिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और इसको आगे पढ़ते हैं।